हेलो एवरीवन। तो सामने है टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट और ये इसका डीजल वेरिएंट है फियरलेस प्लस एस AMT। बट इसके फेसलिफ्ट से पहले जो गाड़ी आ रही थी उसका भी सेल अच्छा हो रहा था, बट जब से फेसलिफ्ट आई है तो लास्ट सितंबर मंथ में ये गाड़ी SUV में नंबर 1 पे पहुंच गई है। जो ब्रेजा थी पहले नंबर 1 पे थी, उसको इसने पीछे कर दिया है और वो सेकंड नंबर पे आई है और नेक्सॉन जो है फर्स्ट नंबर पे आ गई है। तो आज हम लोग इसका ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। तो ओनर ने ये गाड़ी 2 हफ्ते पहले ली थी और ऑलमोस्ट 2 हफ्ते में ये गाड़ी ऑलमोस्ट 1300 किलोमीटर्स चला दी है उन्होंने। तो 1300 किलोमीटर्स मोर देन इनफ एक गाड़ी का बिहेवियर जानने के लिए। तो इसलिए हम लोग आज उनका एक ओनरशिप एक्सपीरियंस लेने वाले हैं कि ये गाड़ी उनको कैसी लगी 1300 किलोमीटर्स चलाने के बाद। तो ओवरऑल उनका एक्सपीरियंस हम लोग जानने वाले हैं। तो ओनर को बुलाते हैं। सर प्लीज़। हेलो, तो सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन। हाय माई सेल्फ निमेश तिरंदाज। ये गाड़ी जस्ट मैंने अभी 2 हफ्ते पहले ली है। ओके। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अभी तक। ऑलमोस्ट मैंने 1300 किलोमीटर चला ली है। फर्स्ट सर्विस ड्यू है इसका जो आजकल में हो जाएगा। इसके पहले मेरे पास i10 थी। i10 मैंने ऑलमोस्ट 1.5-2 साल चलाई है। ओके। एंड उसके कंपैरिजन में तो ये काफ़ी अलग है गाड़ी। यस। साइज भी बड़ा है, Okay. अंदर इंटीरियर्स बड़े हैं। एंड सबसे बड़ा तो ट्रांसमिशन अलग है। वो पेट्रोल में था, पेट्रोल मैनुअल था। ये Yes. डीजल AMT है। ओवरऑल तो वो तो हैचबैक थी, ये तो SUV है। वो तो हैचबैक थी, ये SUV है। यस, वो भी एक डिफरेंस आता है क्योंकि ड्राइव पोस्चर आपका बहुत चेंज हो जाता है। वो थोड़ा दब के चलती थी गाड़ी, ये थोड़ा खुल के चलती है। तो ये ऑन रोड आपको कितने की पड़ी थी? ये ऑन रोड सर मेरे को पड़ी है 18.5 लाख। 18.5 लाख। तो 18.5 लाख डालने के बाद नेक्सॉन ही क्यों? बहुत सारे गाड़ी आती है, जैसे एलिवेट आती है अभी जो आई है वो आती है, या फिर ब्रेजा आती है, सेल्टॉस आती है। तो उसके बारे में नहीं सोचा था कि ये टाटा ही लेना है, यही पहले से डिसाइडेड था? मैंने टेस्ट ड्राइव तो बहुत सारी गाड़ी की है। Okay. मैंने महिंद्रा की XUV 300 भी की है एंड थार भी की थी। इसके पहले वाली जो नेक्सॉन थी वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद थी क्योंकि मेरे को उसका स्टांस अच्छा लगता था। ओके। दिखने में अच्छी थी गाड़ी और सेफ्टी वाइज नो डाउट टाटा को कोई बीट नहीं कर सकता। तो माइंड में एक पहले से था कि मेरे को नेक्सॉन लेनी है। देन मैं 6 महीने पहले ही गाड़ी लेने वाला था, लेकिन इसके पिछला वाला वर्जन ओके। ऑलमोस्ट मैंने डन कर लिया था। लेकिन फिर मुझे पता चला कि इसका एक फेसलिफ्ट आने वाला है। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू वेट फॉर 6 मंथ्स और देखते क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। देन धीरे धीरे इसके स्पाई शॉट्स आने लगे, इंटीरियर के शॉट्स आने लगे। सो मेरे को ये ज़्यादा पसंद आ गई। ओके। तो फिर मैंने प्लान कर लिया कि नया वाला ही लेंगे। ओके। और जैसे ही इसका बुकिंग स्टार्ट हो गया था, बुकिंग आई गेस ऑन 10th of September से स्टार्ट हुआ था। तो 7th of आपको September। वेटिंग पीरियड कितना बोला था? फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगा इसमें क्योंकि टॉप ट्रिम है। ओके। हाँ हाँ। तो मुझे जल्दी मिल गया। वेटिंग पीरियड अगर आप बेस मॉडल जाते हो या मिड मॉडल जाते हो तो आपको वेटिंग पीरियड लगता है क्योंकि वो वर्जन जल्दी रेडी नहीं होता कंपनी के पास। वो लोग को बनाने के लिए भी टाइम लगता है। टॉप ट्रिम कंपनी ऑलवेज रेडी रखती है अपने पास, उनको कस्टमर्स चाहिए। सो मेरे को वेटिंग तो नहीं लगा। मैंने 7 सितंबर को इसकी बुकिंग स्टार्ट हो गई थी। ओके। और 14 सितंबर को इसका जो प्राइस है वो पता चला था। ओके। तो मैंने 14 सितंबर प्राइस देखने के बाद ही बुक की और मेरे को 27 सितंबर को मेरे पास गाड़ी थी। ओके। ओके। तो सेल्स के मामले में अगर देखेंगे तो ये अभी टॉप 1 पे आ गई, मतलब टॉप 10 में बोल सकते हो, फर्स्ट नंबर पे भी आ गई है। तो पहले ब्रेजा थी, तो उस ब्रेजा का आपने टेस्ट ड्राइव लिया था या नहीं लिया था? ब्रेजा मैंने अभी जो चल रहा है नया वाला मॉडल वो वाला नहीं चला है, इसके पुराने वाला मॉडल चला है। ओके। वो भी मुझे पसंद है, बट एक सब्जेक्टिव है मेरा कि मुझे नेक्सॉन का लुक ज्यादा पसंद है। ओके। एंड टाटा का ब्रांडिंग जिस हिसाब से सेफ्टी है, जो right. सेफ्टी का हम देखते भी है सारे वीडियोस। सो सेफ्टी कम्स फर्स्ट। ओके। हाँ 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 हाँ। ओके, राइट। तो इसके अंदर आपने कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किए बाहर से या अंदर से? कुछ भी नहीं। मैंने गाड़ी ली थी तो जैसे अभी है गाड़ी वैसे ही है। सिर्फ मैंने फ्लोर मैट्स डाले हैं। ओके। बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ओके। तो हम लोग अभी गाड़ी में बैठते हैं। श्योर। तो जैसा कि आपने पहले बताया कि आप पहले i10 यूज़ करते थे, तो i10 से इस गाड़ी में शिफ्ट होने के बाद आपको ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मतलब ये बड़ी गाड़ी है और वो छोटी गाड़ी थी, रिफाइनमेंट वाइज, स्पेस वाइज आपको ओवरऑल कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस?
ओवरऑल ऑल टुगेदर तो ये गाड़ी पूरी ही अलग है i10 के कंपैरिजन में। दोनों एक्चुअली गाड़ी हम कंपेयर नहीं कर सकते, बट अगर आप पूछ रहे हो कि मेरा एक्सपीरियंस कैसे था, तो i10 एक हैचबैक है, सबको पता है। ये थोड़ी मिड एसयूवी में आती है, तो इसका स्टांस थोड़ा अलग है, ड्राइविंग पोस्चर अलग है, थोड़ा आप ऊंचा बैठ के चलाते हो। सेकेंड थिंग, इसका थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही टॉर्क है। मैं फिलहाल तो इसको इको मोड पे ही चलाता हूँ, थोड़ा इंजन भी थोड़ा रिफाइनमेंट ज़्यादा लगता है मेरे को इको पे, और गाड़ी जर्क नहीं मारती। सिटी पे इसका पावर ज़्यादा है। जर्क इन द सेंस, मैं ये नहीं बोलूँगा कि गाड़ी जर्की है, कार जर्की है, ऐसा नहीं है। उसका टॉर्क ज़्यादा आता है सिटी मोड पे, यस, और इको मोड पे थोड़ा लीनियर टॉर्क आता है। तो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छी लगती है मेरे को इको मोड पे, क्योंकि थोड़ा जर्क नहीं होता है एंड चलाने में भी मज़ा आता है। राइट। और इसका अगर हम लोग देखेंगे कि ये AMT है, ओके, तो AMT में इनिशियल जो 1-2 सेकंड का जो लैग रहता है वो इसमें भी आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? इनिशियल लैग तो है, लेकिन देखो अगर आपको पूरा ही ऑटोमेटिक चाहिए तो टाटा ने अभी तो वो भी लाया है डीजल DCA, ओके, DCA आप ले सकते हो। लेकिन DCA पे क्या हो जाता है कि आपको थोड़ा माइलेज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। माइलेज जहाँ तक मैंने रिव्यूज देखे थे, हाईवे पे लोगों को 14 मिल रहा है। ओके। जो फर्स्ट मीडिया कार होती है, जो उन्होंने ड्राइव रिव्यू डाले हैं, माइलेज टेस्ट किया है, उसमें उनको 14 मिल रहा है हाईवे पे। वो लोग जयपुर हाईवे पे चला रहे थे। 80-90 स्पीड होगा कांस्टेंट, उस पे मिल रहा है। तो आपको डीजल में कितना मिल रहा है आपको ये? मुझे बम्पर टू बम्पर में अभी मिलता है 16। ओके। बम्पर टू बम्पर मतलब एकदम बम्पर टू बम्पर। गाड़ी कई टाइम पे खड़ी रहती है 15-15 मिनट, ओके, एसी चालू रहता है। मेरे को उसमें 16 दिखाता है MID पे। एंड अगर मैं लॉन्ग ड्राइव की बात करूँ तो मुझे अब तक 19 मिला है, विच इज अ गुड कंपैरेटिवली। एंड जो आपने लैग का पूछा मुझे, लैग तो देखो रहेगा थोड़ा सा है, यू हैव टू डील विद इट। अगर आपको अच्छा एवरेज भी चाहिए तो डीजल एक तो आपको थोड़ा चीप हो जाता है कंपैरेटिवली। अभी पेट्रोल का भाव क्या चल रहा है? 106, डीजल 92। एक तो आपको वहाँ पे कॉस्ट कटिंग हो गया। सेकेंड थिंग, आपको हो गया माइलेज ज्यादा मिलता है। थर्ड क्या है, अगर आप मैनुअल ले रहे हो, मैनुअल में भी तो आपको गियर शिफ्ट करने पे वो जर्क आता है ना। यस आता है, आपको जर्क आता है, आपको आपका एफर्ट्स भी तो लगता है चेंज करने, ट्रांसमिशन चेंज करने। तो वो सब इसमें नहीं है। तो ठीक है, वो 1-2 सेकंड आपको इनिशियली, अगर आप पहली बार चला रहे हो मैनुअल से डीजल पे AMT पे, तो आपको इनिशियली जहाँ तक मुझे लगता है आपको पता भी नहीं चलेगा। इनिशियली 1-2 दिन आपको लगेगा कि जर्की है, अटक रहा है, स्लो पिकअप लग रहा है। लेकिन आपको जब आप थोड़ा चलाओगे उसको थोड़ा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको वो हैबिट हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कभी ट्रांसमिशन चेंज हो रहा है, कभी गियर चेंज हो रहा है। ओके। तो टाटा का तो ओवरऑल AC का जो फीडबैक है वो तो अच्छा ही है। तो इसमें आपको कैसा लग रहा है AC, कूलिंग, ये सब? AC देखो, अभी बाहर टेम्परेचर हो रहा है 38। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, आपको बाहर टेम्परेचर 38 दिख रहा है। ओके, ठीक है। मैंने सेट किया है 18 पे। राइट। ब्लोअर 1 है, ब्लोअर 1 पे है। ओके। आप यहाँ पे देखोगे ब्लोअर 1 है, ठीक है। और लिटरली बिल्कुल गर्म नहीं हो रहा, राइट, बिल्कुल भी नहीं। और ऊपर से इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी है। ऊपर से अभी सनरूफ भी ओपन है, yes. तो इससे भी हीट अंदर आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि सिर्फ ग्लास है। लेकिन फिर भी इट इज नॉट लाइक कि पसीना आ रहा है या गर्म बहुत ज्यादा हो रहा है या AC ठंडा नहीं कर रहा है। गाड़ी में बैठो आप, 2 मिनट में आपको ठंडा हो जाता है कार। और गाइज ये सिर्फ कांच नहीं है, ग्लास नहीं है, इसमें है ब्लाइंड, नहीं तो लोगों को लगेगा नहीं है। नहीं, इसको ब्लाइंड भी है। ये मैं जस्ट अभी वीडियो के लिए ओपन किया है, सो दैट लाइट अच्छा रहे। तो आपने बताया कि आप ये गाड़ी लोनावला लेके गए थे, तो लोनावला ओवरऑल अपना आते जाते आपको मिनिमम 200 किलोमीटर तो हो जाता है। yes. तो 200 किलोमीटर्स में आपका गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब चलाने में स्मूथ था या फिर कोई जर्क महसूस हुआ या फिर कभी लगा कि पावर कम बढ़ रही है, ऐसा कुछ? पावर का तो नो, सफिशिएंट पावर है मेरे लिए, मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि मैं i10 से आता हूँ। i10 पे मेरे को टाइम लगता था 100 पहुंचने के लिए। ये कब 100 पहुंचती है मुझे समझ में नहीं आता। यस। तो पावर तो बहुत अच्छा है, टॉर्क इज अमेजिंग। और अगर आप कंफर्ट की बात करोगे
तो कंफर्ट बहुत अच्छा है। मैं इसको नॉन स्टॉप लास्ट वीकेंड में ही मैं कहीं से आ रहा था, तो मुझे ऑलमोस्ट 3 घंटे लग गए घर आने ओके के। घर पहुंचने तक 3 घंटे में नॉन स्टॉप ड्राइव कर रहा था और मेरे को बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं हुई। जैसा बैक पेन होता है ओके है ना, अगर आप लंबा टाइम बैठे हो। स्पेशली इन माय केस जब मैं i10 चलाता था तभी मैनुअल ट्रांसमिशन, आपको दोनों हाथ पैर चलाने हैं, सब चलाना है, तो एक बैक पेन अलग होता था। क्योंकि अगर आप बम्पर टू बम्पर में हो तो फिर तो क्लच पकड़ के रखो, तो एक लेग पेन अलग होता है, एक बैक पेन अलग होता है। राइट। इसमें वो तो खत्म हो गया क्योंकि आप AMT में हो। एंड सीट का कंफर्ट काफी अच्छा है। सेकेंड थिंग, इसका बेस्ट फीचर जो मुझे अभी तक लगता है, AC तो नो डाउट बहुत अच्छा है, इसका बेस्ट फीचर है इसका वेंटिलेटेड सीट्स। राइट। ये आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा, ये वैसा चीज है। राइट। और फिट एंड फिनिश में टाटा ने इम्प्रूव किया है। फिटिंग फिनिश में मेरे को अब तक कोई इशू नहीं लगा। ओके। लोग कहते हैं कि पैनल गैप्स है, ये है वो है, तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो रहेगा। हाँ, कोई भी गाड़ी पूरी तरह से 100% अच्छी नहीं होती है। अगर आपको नुक्स निकालना ही है तो निकालने वाला तो मर्सिडीज में भी निकालेगा, BMW में भी निकालेगा। राइट। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से इट इज अ गुड कार, सेफ्टी अच्छी है, एंड दैट इज वेरी सब्जेक्टिव। जो मुझे लगता है कि फिट एंड फिनिश एंड ऑल है, ऑब्वियसली थोड़े बहुत तो है ही, लेकिन इट इज नॉट कि वो आपको बॉदर करेगा कंटिन्यूअस, है ना। राइट। तो गाड़ी का ड्राइव एंजॉय करो, मजा करो और क्या। तो इसके मुझे 5 पॉजिटिव पॉइंट्स बताओ कि इस पॉजिटिव पॉइंट की वजह से मैंने ये गाड़ी चूज की। पॉजिटिव पॉइंट्स, यस। सो फर्स्ट इज लुक्स। राइट। दे आर अमेजिंग। फ्यूचरिस्टिक लुक है पूरा। फ्यूचरिस्टिक लुक है, EV वाला लुक है, Yes. शार्प लुक है। इसके पहले वाला जो वर्जन था उसका ही लुक काफी ज्यादा अच्छा था। ये उससे भी अच्छा बना दिया लोगों ने। सो एक तो वो, सेकेंड इसका ड्राइव क्या बोलते हैं, ड्राइव क्वालिटी, ड्राइविंग का फील इज अमेजिंग। लगता है कि भाई कुछ चला रहे हैं, है ना। तो एक वो हो गया। थर्ड इसका वेंटिलेटेड सीट्स। राइट। एज ऑलवेज की मतलब वो मेरा बेस्ट, मुझे बेस्ट लगता है। फोर्थ हो गया इसका 360 डिग्री कैमरा। राइट। इसमें 360 डिग्री कैमरा यस। है। आपको दो ओवरवेम पे 2 कैमरेज मिल जाते हैं, आगे एक मिल जाता है बोनेट के इधर और एक पीछे मिल जाता है। यस, एंड बिलीव मी वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यस, ऑफ कोर्स। बहुत ज़्यादा हेल्प। अगर आप एकदम टाइट सिचुएशन पे गाड़ी चला रहे हो एंड कोई बाजू से है, कोई समझो कुछ पत्थर गिरा हुआ है या कुछ है बड़ा सा, एंड आपको देखना है, आप इधर से कितना ही झुक के देखोगे, क्या ही दिखेगा। राइट। अगर आप 360 ऑन करते हो आपको एग्जैक्टली प्रिसाइज मिलता है। आप ये देखिए, इसका क्वालिटी देखिए। यस, कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है। कैमरा क्वालिटी मतलब जो आप स्कॉर्पियो एन देखेंगे 28 लाख की मिलती है, उसकी कैमरा क्वालिटी इतनी बकवास है, मतलब इतना लैग है उसमें। और ये देखो टाटा ने कितना ये आगे का लुक है, ये पीछे का, ये राइट साइड का, ये लेफ्ट साइड का। देखो, अगर आप साइड का देखोगे आपको दोनों टायर दिखता है आपका। आपको एग्जैक्ट, ये देखो मैं स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ, आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि आपका स्टीयरिंग कहाँ जा रहा है, कहाँ है। राइट। तो एक वो है। सेकंड, आप ये टॉप व्यू से देख सकते हो, अगर बाजू में कोई ऑब्स्ट्रक्शंस है तो आपको समझ में आएगा कि गाड़ी कितनी दूर से निकालनी है। राइट। ये है इसका 3D कैमरा। ओके। अब जैसे वो बाइक वाला पास किया, यहाँ दिखा मुझे। इसको आप हर एंगल से आप अपने हिसाब से चला सकते हो। राइट। एंड लैग बिल्कुल नहीं है, बहुत ही बढ़िया फीचर है ये। ओके। और अगर मैं बोलूँगा, और एक बच गया हमारा। ओके, 5वां बच गया। 4 बताया। 5वां इसका ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स। राइट। ओके। अगर मैं लेफ्ट इंडिकेटर दिया है मैंने, आप देख रहे हो यहाँ पे लेफ्ट का दिख रहा है। यस, राइट। अगर मैं राइट इंडिकेटर दे रहा हूँ, राइट का दिख रहा है। राइट। ये बेस्ट लगता है। ओके। और अगर 5 नेगेटिव बताने होंगे तो कुछ नेगेटिव लगते हैं आपको इस गाड़ी में? कुछ तो रहेंगे। तक तो नहीं। ओके। अब तक तो नहीं। 2 हफ्ते ही हुए। 2 हफ्ते हुए तो मैं इसका सिर्फ पॉजिटिव साइड देख रहा हूँ। ओके।
अब तक तो मुझे कोई नेगेटिव नहीं लगा। नेक्स्ट टाइम आप मुझे 10,000 के बाद मिलेंगे तो शायद से हम तो शायद से कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं मेरे पास कि ये अच्छा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बट अब तक तो मुझे कुछ नेगेटिव नहीं लगता है इसमें। ओके, तो अगर पूछा जाए कि 10 में से आप इसको कितने पॉइंट्स दोगे, कितने रेटिंग दोगे, तो मैं इसको कितने 9 दूंगा। ओके, तो एक किस वजह से कट किया? इज देयर एनी रीज़न? देयर इज नॉट एनी रीजन, स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बट देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। राइट, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ऑब्वियसली कि जो होना चाहिए, जो मुझे नहीं पता होगा। उसका केबिन नॉइज कैसा है? मतलब अभी तो मुझे थोड़ा थोड़ा आ रहा है, डीजल गाड़ी ऑब्वियसली तो थोड़ा बहुत तो आएगा, बट ओवरऑल कैसा है एनवीएच लेवल? एनवीएच लेवल काफी अच्छा है इसका। अभी हमने स्पीकर्स ऑन नहीं किए हैं, गाना कुछ नहीं बज रहा है, तो आपको बाहर का थोड़ा नॉइज आ रहा है। आप ऐसे तो नहीं चलाओगे, आप थोड़ा तो म्यूजिक प्ले करोगे। राइट। अगर आप म्यूजिक प्ले करते हो तो बाहर का कुछ भी नॉइज नहीं आता है अंदर। एंड इसका म्यूजिक साउंड क्वालिटी इज अमेजिंग। और गाइज कुछ गाड़ियाँ ऐसी है 20-20 लाख की मिल रही है, उसमें आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलता है IRBM। ये भी एक आप बोल सकते हैं पॉजिटिव फीचर में जाता है, क्योंकि वो जो ऑटोमेटिक वाला फील है ना, पीछे से अगर कोई हाई बीम मार के आ रहा है इसमें बिल्कुल पता नहीं चलता है कि वो हाई बीम पे है, जब तक आप बाजू के ओवरवीएम पे नहीं देखोगे। राइट। तो ये वो बहुत अच्छा चीज़ है इसका। ओके, तो ये था टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट डीजल AMT का 1300 किलोमीटर का ओनरशिप एक्सपीरियंस। इसका ड्राइव रिव्यू भी मैं जल्द ही आपके लिए लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। और आगे भी ऐसे वीडियो देखने हैं तो बेल आइकॉन ज़रूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।